जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं देवराज सूर्यवंशी। आज हमारा कुछ सवाल है मौजूदा सरकार से और आपसे भी। सबसे पहले, किसी को अगर विधायक बनना है तो उसको पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, भारत की नागरिक होना जरूरी है। उम्र कम से कम 25 साल होना जरूरी है। किसी भी राज्य का मतदाता होना जरूरी है। किसी भी सरकारी पद या लाभ में ना हो। मानसिक रूप में स्वस्थ होना चाहिए। क्या इतनी क्राइटेरिया काफी है एक विधायक बनने के लिए? मेरा सवाल यह है आप सबसे, एक अंगूठा छाप अनपढ़ व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद देश की लोगों की प्रॉब्लम समझ पाएगा? परेशानी दूर करने की दूर की बात है, प्रॉब्लम को, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम को वो समझ ही नहीं पाएगा। तो बेहतर दुनिया, बेहतर देश कैसे बनेगा? कुछ और भी क्राइटेरिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप भी कमेंट में लिखिए। कम से कम एक ग्रेजुएट होना जरूरी होना चाहिए। अगर कोई भी नेता, ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर कोई भी नेता चुनाव के वक्त जो वादा कर रहा है 2.5 साल में अगर वो वादा पूरा नहीं कर पाता है तो उसको इस्तीफा देना मैंडेटरी होना चाहिए, या पब्लिक चाहे तो उसे वापस रिकॉल कर सकता है। पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में, नाम नहीं बोलूंगा वरना बार बार वीडियो में स्ट्राइक आ रहा है, आज भी अंगूठा छाप अनपढ़ व्यक्ति सत्ता में है। मेरा दूसरा सवाल यह है, रास्ते में कई जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ है। आप अगर तेज गाड़ी चला रहे हो, आप अगर हेलमेट नहीं पहनते हो या कहीं सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है कि इतने रुपए का चालान कट चुका है। वहीं उस कैमरे को, रास्ते में जो गड्ढे हैं, खराब सड़कें हैं, वो नहीं दिखता है क्या उस कैमरे वाले को? यह सरकार जानबूझ के कैमरा पैसा वसूल करने के लिए ही लगाया है। कई जगह पे आपको ऐसे हादसे देखने को मिलेगा, खराब सड़कों की वजह से हद से ज्यादा दुर्घटना होता है, हद से ज्यादा मौत भी होता है। इसका जवाब कौन देगा? मेरा तीसरा सवाल यह है, 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में तमाम पार्टियां आए, उन सब ने कुल कर्जा जो है 55 लाख करोड़ रुपए लिए थे। अकेला मौजूदा सरकार 85 करोड़ से भी अधिक कर्जा ले चुका है। वो भी कितने साल में? 2014 से आज हो गया 2026 चालू है। खुद ही हिसाब लगा लो। पूरे भारत 67 साल में जितना कर्जा नहीं लिया था, इन लोगों ने सिर्फ 11-12 साल में उससे ज्यादा कर्जा ले चुके हैं। इसका जवाब कौन देगा? आज के समय हर कोई व्यक्ति अपने खुद के परेशानी, खुद के घर गृहस्थी संभालने में इतना व्यस्त हो गए हैं, सरकार को सवाल पूछना ही भूल जा रहे हैं। लेकिन आपके भाई देवराज सूर्यवंशी सवाल उठाएगा। मेरा चौथा सवाल, आज आप सबको इतना ज्यादा मिलावटी खाना मिल रहा है, आप सोच भी नहीं पाओगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, गरम मसाले में ईंट का पाउडर, लकड़ी का चूरन देखने को मिलता है। दूध में, दूध की जो टेस्टिंग हुआ है ना, उसमें यूरिया मिला है। सब्जी में ऑक्सीटोसिन मिलता है। पनीर में स्टार्च और कास्टिक सोडा मिल रहा है। जो आप आइसक्रीम खा रहे हो ना, उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलता है। जो आप फ्रूट जूस सबसे अच्छा समझ के पीते हो, उसमें सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, ये सब देखने को मिल रहा है। जो एडिबल ऑयल, जिसमें पकोड़ा बकोड़ा, अमक फलाने ढिमकाने खाना बनाते हो आप लोग, कई जगह पे वो मशीन की जो ऑयल होता है ना, डलता है मशीन में, वो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे भी इनका मन नहीं भरा। सबसे ज्यादा चाय जो पीते हैं भारत के लोग, उसमें सिंथेटिक कलर मिलाया जा रहा है ताकि दिखने में वो अच्छा लगे। भारत में न्यूट्रिशन के नाम पे अंडा चिकन खाते हैं। जो पोल्ट्री आइटम है ना, उसमें एनाबॉलिक स्टीरॉयड की मात्रा पाया गया है। शहद में आपको शुगर और सिरप मिलता है। जो बाजार में शहद जो आप खरीद रहे हो, मधुमक्खी, आप सोच रहे हो कि मधुमक्खी ने दे दिया है शहद, ये लोग बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो शुगर और सिरप का मिश्रण है। ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? FSSAI वालों से पूछो तो वो सीधा जवाब देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब टेस्टिंग किया जा रहा है, हद से ज्यादा ये पाया जा रहा है। बाहर देश में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट की नाम में गिनती कराओ तो मेरे वीडियो में स्ट्राइक आ जाएगा, बैन है। लेकिन भारत देश में धड़ल्ले से वो बिक रहा है। हर एक दुकानों में, हर एक किराने के शॉप में आपको मिल जाएगा। और आखिर में मैं पांचवा जो सवाल है ना, बेहद ही जरूरी है। आज रियल एस्टेट, अच्छे शहर में आप अगर एक घर लेने की सोचो, खास करके मिडिल क्लास और गरीब, घर दूर की बात है, जमीन खरीद के घर बनाना ये सपना है, शायद कभी पूरा ना हो। आप अगर 2 BHK एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी देख रहे हो ना, वो भी करोड़ों के ऊपर है।
आप जीवन भर पैसा कमाओ, फिर आखिर में जो बचा कुचा पेंशन भी मिलता है, बाकी भी जो चीजें मिल रहा है आपको, उसमें आपको 2 BHK फ्लैट भी नहीं मिलेगा। इतने ज्यादा महंगाई, इसके कारण कौन है? इसका जवाब कौन देगा? जिंदगी भर का मेहनत भी जोड़ लो तो आप एक घर खरीद नहीं पाओगे। मैं सरकारी नौकरी वालों का भी बात कह रहा हूं और साथ में जो मिडिल क्लास वालों की बात कह रहा हूं। इसके कारण घूसखोरी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? मौजूदा सरकार से अगर कुछ सवाल कर लिया जाए तो वो बात करते हैं पिछले सरकार ने क्या किया है, हम क्यों करें, ये काम उनका था। मैं एक छोटा सा बात आपको आखिर में कह के वीडियो को अंत करना चाहूंगा। 2014 में बेरोजगारी दर जो था ना, वो 4.9 था। अब मौजूदा समय में 8% बेरोजगार है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? 2014 के बाद कौन सी सरकार आया है अब तक? ये सवाल का जवाब हमें चाहिए। हमेशा आपकी भाई देवराज आपकी हर वो सवाल उठाएगा, धड़ल्ले से सवाल की जवाब की इंतजार में रहेगा। हमेशा ये सरकार मुंह छुपाता ही फिरेगा, ना कभी ये मीडिया के सामने लाइव कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करेंगे। आप भी सवाल करो आपकी स्थानीय नेता से। जय श्री महाकाल।